गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया है। बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम दीदी के घर क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है। अभी दीदी का फ़ोन भी आया था कि आ जाओ, ब्रेकफास्ट भी लगने वाला है 5-7 मिनट में। और दीदी तो बड़े शॉक्ड हो गए कि अच्छा तुम लोग निकलने भी वाले हो। उनको लगा होगा तो एकदम रेडी है। हाँ, दीदी को लगा होगा क्योंकि कल मतलब 3-3:30 बजे तो हम पहुँचे ही थे, फिर व्लॉग एडिट किया, 4 बजे तो सोए हैं। तो फिर दीदी को ये लगा होगा कि इतनी जल्दी कैसे उठ जाएंगे ये लोग। बट हम लोग उठ गए थे, बस अब हम निकल गए क्योंकि फिर हमने सोलन भी निकलना है। अंकल आंटी जीजू से भी मिलते हैं थोड़ी देर, वहाँ पे भी बैठेंगे, फिर निकलते हैं सोलन के लिए। तो बस ये है शादी वाला घर, शादी निपट गई है। पहचानो कल यही थे लहंगे में, यही है जिनकी आंखें अभी खुल नहीं रही है। हाँ जबरदस्ती खोलने की कोशिश तो 6 बजे सोने का नतीजा। हाँ। गीतू के पेरेंट्स आ रहे हैं अभी 5-7 मिनट एक ये भी both of you गुड मॉर्निंग तुम्हारा एक बार टू और बहुत अफेक्शनेट है जो बच्चे हैं, बहुत बढ़िया है। इन दोनों की वजह से तो आम फ्रेंड्स हो गए। मैं ना इसके स्कूल गया और ये 4 फैन इसने दादू को भी नहीं देखा। ऐसे मैं तो इनको देख रहा था, दोस्त था ना। ईवा क्या हुआ? अभी नींद में है, अभी नींद में है। गोदी में आ जा। तो ब्रेकफास्ट लग चुका है। 5:30 और 6 हाँ। 5:30 के करीब मैं तो ब्रश वगैरह करके पूरा सोता हूँ क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है गंदी। तो फिर कर करा के मैं 6 बजे सोया और 7:30 उठ गया। बस फिर मेरे को एक कस्टमर आ रहा था, उनको देख रहा था, उसको मिलना था। उसको अंकल को मैंने बोला आप बैठो, मैं तो होके आ रहा हूँ। फिर अंकल भी आ गए। नहीं, हमें भी यही था। मैंने कहा अब वो सो रहे होगे, रेस्ट कर रहे होगे, और मैंने कहा हम चले गए। नहीं मतलब चौपाल से तो सब नीचे नीचे है क्योंकि चौपाल में जो स्टेमिना है ना वो शायद हमारा भी नहीं है। आ जाओ। मैं कम इधर आओ। बहुत ही अच्छी जगह रहती है, उसका मायका इतनी अच्छी जगह। Nothing can beat that. मैं पहले गया हूँ जब बाईपास नहीं बना था, जो उधमपुर बाईपास अभी बन गया है वो जो आगे जाने के लिए, तो तब पत्नी ऑफिस जाते थे वो, क्योंकि वो हिल स्टेशन है, ऊपर को जाना पड़ता है। तो जब आज से 10 साल पहले, तो अब नहीं गया। तो इस बार ही हम गए थे कश्मीर, तो बाईपास से निकल गए थे, पत्नी टॉप आते ही नहीं है। हाँ, अब वो नए रास्ते से ये प्रॉब्लम हो गई है। वो तो हमारे हिमाचल के अटल टनल से भी लंबी है, जो ऊपर मनाली में आता है अटल टनल, उससे भी लंबी है। गुड टाइम वी हैड, मजा आया। वो आप हमें ही गुस्सा करी जा रहे हो, खाने भी नहीं खा रहे, वो भी नहीं खा रहे। अब लड़के वाले नहीं खाएंगे तो चले हम खा के बैठ रहे। उधर मम्मी बोल नहीं रही कुछ। देख जरा कैसे बोल रही है। रोहन कभी बोलते हैं ऐसा? नहीं, आंटी को ऐसे नहीं बोलते हैं। डांट दे क्या डांट दे कौन दो अरुण? बदतमीज। अरे मम्मी ना हमारे स्कूल में ना स्टिक टीचर में मतलब डंडे परेड करने वाली। नहीं आई डोंट बिलीव इट। कोई नहीं। हाँ, मैं भी उस स्कूल में थी। अच्छा मैं तो क्या हुआ है, एक बारी ना मूवी आई हम आपके हैं कौन, मैं छोटा सा ही था, ये ईवा मैं भी इतना ही था, छोटा नहीं 6-7 साल का था। तो जिस तरह हम छोटे बच्चे, छुट्टी हुई जल्दी, मम्मी स्टाफ रूम में बैठ गए, तो ना एकदम से ना वो लड़कियां आई भागती भागती मूवी के बाद, मम्मी की क्लास की, वो जो लड़कियों की आदत होती है शिकायत लगाने की, ये ऐसे करके ना मैम को ना छेड़ रहे हैं, ऐसे करके हम आपके है कौन बोल रहे हैं। मम्मी ने पता नहीं एक गोल डंडा लिया, सारे बच्चों को ना उनको बुलाया, इतना एकदम से ना आप देखना था किसी के सर पे डंडा, किसी के उसमें मेरे को छेड़ वो मैं भी डर गया, एकदम टेबल के नीचे छुप गया, मैं मेरे को
वो ना मेरे से पूछा मैं कौन देख रहा हूँ ऐसे करते न्यू टीचर आई थी फ्रॉम उड़ीसा, तो शी वाज नॉट एबल टू, हाँ, तो वो हिंदी भी नहीं आती थी और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई थी, और बच्चे उसको लड़के हम आपके हैं कौन वाला गाना ऐसे ऐसे करेंगे। अरे बड़ी जबरदस्त बात। फिर ना एक बारी ना मेरा ना कजन चाचा है, वो भी आप ही एज का, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग इकट्ठे वी वर हैविंग ड्रिंक। वो कहते हैं मेरे ना दोस्त है, उन्होंने आना है यहाँ पे, वो आगे। फिर ना वो कहते हैं हम भी डीएवी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो है। फिर ना और मतलब सेटिंग हो रखी, पूरा सेट हो रखा है, ड्रिंक ड्रिंक कर रहे, वो कर रहे। फिर ना वो कह रहे अच्छा आपकी मदर का क्या नाम है? और जिनको मार पड़ी थी ना वो वही बच्चे थे जो सारे दारू पीने थे। 5 साल बाद मैं उनके सामने आ गया। नहीं, वो कह रहे, नहीं उसने बोला मेरी भाभी भी वहाँ पढ़ाती हैं डीएवी में। वो कहते हैं आपकी भाभी का नाम क्या है? वो कहता मैं मीरा साथ में बब्बू। बैठा हुआ वो हूँ। उड़ गया पीते पीते। ओए करे यार, वो एक बारी हाल में आ जाना, उन्होंने बहुत मारा था वो बेचारे, उनको क्या पता मैं उनका बेटा ही हूँ। पता चल गया कि मेरे को। फिर ना उन्होंने बोल ही दिया कि ये उन्हीं का ही बेटा है। मेरे को लगा आज खीर तो ले खीर। पर वो बेचारे इतने बोले थे, ओ ये बहुत मारा था मुझे, ऐसे ऐसे करके। नहीं डाली, मैंने नहीं डाली। है ना? मैडम, मतलब और लड़कियों को भी ना ऐसे चोटियां पकड़ के ऐसे मम्मी मारा करती थी। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं मम्मी को बड़ी पहले के टाइम पे स्ट्रिक्टनेस होती थी। आप नहीं टच मी नॉट है अभी। नहीं मतलब मैं तो जब तक अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तुझे पिटते हुए। इसकी कंप्लेन पता क्या थी? ये इसको अभी स्कूल डाला ही था नर्सरी में, तो वो हफ्ते 10 दिन बाद ना इसकी जो मैडम है वो आ गई। कहते हैं मीरा मैम ये ए फॉर एप्पल पढ़ा, पेज फाड़ दिया, बी फॉर बॉय पढ़ा, पेज फाड़ दिया। फिर मैंने कहा आप बुक क्यों फाड़ रहे हो? ये तो लर्न हो गया ना। डी कहते पूरी बुक फाड़ दी है इसने। मैं क्या इतनी भारी बुक क्यों लेके जा रहे हो? करो बल्कि करो। मैं क्या यार, एक वो अनुजा मैडम नहीं आए हुए थे, वो एसएसटी पढ़ाते थे इसमें 6th क्लास में, तो वो आए, हाफ ईयरली पेपर हुआ और आए मेरे पास। कहते मीरा मैडम सौरभ ने देखो पेपर अटेम्प्ट इसने कैसे किया। मैंने क्वेश्चन इसके देख रही, आंसर एसएसटी में क्वेश्चन जो भी 2 लाइनें लिखी हुई, हर क्वेश्चन में 2 लाइनें कंप्लीट ही नहीं कर रखा उसको। तो मैंने कहा अनुजा मैडम ये तो मेरा फॉल्ट है, ये इसने एक क्वेश्चन सुनाया पूरा, मैंने सोचा इसको आता है, और अगले क्वेश्चन की मैंने 2 लाइनें सुनी, फिर अगले की मैंने 2 लाइनें, इसने ना बाकी 10-15 क्वेश्चन 2 लाइनें याद की कि मम्मी सुनी 2 लाइनें नहीं याद। ये ऐसे कारनामे। एक बार तो मुझे याद भी है, मम्मी कहती है कि मैं थ्रेडिंग करवा के आई और ये छोटे होते थे, और ये ना मम्मी कहते हैं कि इनको पढ़ने बिठाया और ये क्या कर रहे हैं, हाथ से ना पूरे बाल निकाल रहे। Oh shit! मम्मी वो कहती है मैं गई, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? आपने भी बोलते निकाले है ना, तो मैं भी वही निकालूंगा। अपने मेहनत की है, तो जो कर रहे हैं हमारे फंक्शन में रौनक सबसे ज्यादा आपने लगाई है। जो ये मानना पड़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी पोएम, सब चीजें ओरिजिनल और ये स्पेशल लग रही थी। आपके फैमिली की कोई रीढ़ की हड्डी 1 2 और सबसे बड़ी हमारी ईवा। ठीक बात तो कोई कमी तो नहीं आने दी सी ना। जो फ्रेंड्स है ना हमारे घर में, जो फ्रेंड्स आते हैं वो या तो इसके आते हैं, मीरा के आते हैं, या ईवानी आते हैं। वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम। और अगर बाकियों के भी आते हैं तो उनका ट्रेस आपको इन्हीं के पास इन्हीं के कुछ फ्रूट ही डाल देना, नाश्ते के लिए कुछ फ्रूट काट लेंगे बच्चे के साथ जा। अरे राधिका उसमें भी है। तुम्हारी बेस्टी दोनों ये एक चौपाल का फ्रूट तो लेके जाओ।
चलो अब जाने की बारी आ गई है, निकलते हैं यहाँ से। बस चलो सारे ले आए, कोई नहीं बस बहुत है, थोड़ी सी बहुत है। आज तान्या पसंद आई हुई है। खेल रही थी ना इसके ओके बाय। चलो चलो ईवा हमारे साथ चलो, चलो नहीं करनी पाए। अच्छा किसके पास रहना है? इबू ने। आज क्या हो गया? चलो ईवा बाय करो मामू ने। बाय बाय ईवा आकिन से बाय। मामू को देख बाय तो बाय। ले, चलो बाय। मामू को बाय। देख तो लो। हाय रब्बा, दल बदल। सो मैं और रोहन निकल चुके हैं सोलन के लिए, बस अभी जस्ट निकले ही है हम लोग। और मैं और रोहन यही बात कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो ऐसा होता है कि एक चौपाल में मम्मी पापा से मिलने के बाद और दूसरा यहाँ, मतलब ऐसा होता है कि आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि अंकल आंटी मतलब यहाँ पे आके कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि हम दीदी के घर आए हुए हैं। मतलब हमेशा ऐसा फील होता है कि नहीं अपने ही घर आए हुए हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है मिलके, कि जब भी आते हैं उसके बाद जाने का मन नहीं करता है, पर जाना तो पड़ता ही है। पर ये है कि चलो जल्दी मिलेंगे हम लोग। तो गाइस बस अभी हम रुके हैं थोड़ा सा हाईवे पे, यहाँ ईशर स्वीट्स के पास। आओ तो थोड़ा सा था कि एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक मार लेते हैं ज़रा। नींद आ रही है? आने तो पीछे है, बहुत पीछे है। नींद तो क्या मतलब, तो आज अभी इधर ये ईशर स्वीट्स में भी इतना ट्रैफिक नहीं है। अरे अलाउड नहीं है, चलान है इसका, चलान है रे चलान। थोड़ा यहाँ की कुल्फी खाते हैं। पेठा ले जाएंगे। Cheers. गरम है। उठो। हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं और काफ़ी मतलब अभी तो काफ़ी धूप भी है, धूप में ही हम लोग सोलन पहुंच गए। और हम आपको एक और चीज़ भी बताना चाहते हैं। आप काफ़ी टाइम से हमें बोल रहे हैं कि अपना लव स्टोरी वाला ब्लॉग अपलोड करो। जो हमारा लव स्टोरी वाला ब्लॉग है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे देखना। हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपना लव स्टोरी वाला ब्लॉग, और काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले हमने अपलोड कर दिया है, क्योंकि उस टाइम पे भी आप लोग हमें पूछ रहे थे कि प्लीज़ अपनी लव स्टोरी बताओ, हमसे शेयर करो। तो इसीलिए हमने वो मतलब काफ़ी पहले हमने वो अपलोड कर दिया था ब्लॉग। और आपने ये भी लिखा था कि गीतांजलि कौन है। जो गीतांजलि है वो सौरभ जीजू के मामू की बेटी है, उनकी कज़न है। 2 hours later. सो रोहन भी आज जल्दी घर आ गए थे, क्योंकि 2 दिन हो गए थे। हम मतलब शादी में जब जाना हो तो फिर सोना तो हो नहीं पाता है। 2 दिन से हम लोग सोए नहीं थे। कौन सा सोना? ये वाला सोना। तो 2 दिन से प्रॉपरली नींद पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब सोए नहीं थे 2 दिनों से। और फिर मैंने और मम्मी ने रोहन को कहा कि आज जल्दी घर आ जाना, जल्दी डिनर करके फिर आज जल्दी सो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल डेज पे क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। और आज इसीलिए फिर मैंने रोहन को कहा कि जितना एडिटिंग करने के लिए है मैं कर लूँगी एडिट, बस आप जल्दी घर आ जाना। और फिर ये भी आ गए थे। और इवन ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज बाहर। अपर हाइट्स पे ना अपना मनाली से ऊपर अटल टनल, सिसु, कोकसर सारी स्नोफॉल हो गई आज। और ऊपर जाओ तो कश्मीर में सोनमार्ग, गुलमार्ग भी स्नोफॉल हो गया है काफ़ी अच्छा। ये बता ये बता रहे थे जो पंकज भैया है जिनके साथ हम
लद्दाख गए थे, वो स्पीति गए हैं वहाँ एक्चुअली। भी स्नोफॉल हो गया, वाइट स्पीति हो गया वहाँ पर एकदम। और एक और चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, आप हमसे एक और चीज़ पूछ रहे थे कि मम्मी अपने बालों में कौन सा कलर यूज़ करते हैं। एक्चुअली मम्मी कोई भी कलर यूज़ नहीं करते हैं बालों में। मम्मी के नेचुरल ही जो हेयर है वो ब्राउन है। मम्मी नॉर्मल मेहंदी जो होती है वो वाली मेहंदी यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग पहले के टाइम पे हाथों में भी यूज़ करते थे। मम्मी नॉर्मली वही वाली मेहंदी यूज़ करते हैं। मम्मी के एक्चुअली ब्राउन है वो, इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद मम्मी कोई कलर यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। और वी आर सॉरी, आप काफ़ी टाइम से आप पूछ रहे थे। और एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें मतलब याद होता है उस टाइम पे हम सोचते हैं कि अच्छा चलो बताएंगे, उसके थोड़ी देर बाद वो माइंड से स्किप हो जाता है। फिर जब हम व्लॉग अपलोड कर लेते हैं फिर ध्यान आता है कि अच्छा ऐसा भी आपने हमें कहा था। तो आज स्पेशली मम्मी ने भी कहा कि नहीं ये चीज़ बता देना कि काफ़ी टाइम हो गया है, पूछ रहे हैं तो फिर बता देना। तो आज मैंने और रोहन ने मतलब याद रखा था कि नहीं आज हम आपको ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे, तो ताकि आपको मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ हमें इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब मतलब हमें याद जो चीज़ें याद आएगा तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस अभी कल गुरपुरब है, तो गुरपुरब की तैयारियां भी हो रही है। अभी जो गुरपुरब की जो झांकियाँ होती हैं वो तो पिछले कल निकल गई थी यहाँ सोलन में, बट हम देख नहीं पाए। हाँ बहुत सुंदर होती है, बहुत मजा आता है देखने का। तो वहाँ इवेंट जब हम शादी के लिए निकल रहे थे तो वो अम्बाले में वहाँ पर भी निकल रही थी, तो वो निकल गई थी, उसके बाद हम वहाँ निकले घर से। अच्छा। तो बस कल गुरपुरब है, तो कल बेसिकली गुरु नानक देव जी की जयंती है, बर्थडे है। तो एक ये सिखों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। पूरे साल भर में कई फेस्टिवल्स आते हैं, बट ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और बस बाकी हम लोगों ने भी थोड़े से पटाखे रखे हुए हैं, तो कल पटाखे फोड़ेंगे, खूब आलू हम फोड़ेंगे। तो बस अभी लाइट्स एंड ऑल भी हमने लगा के रखी हुई थी घर पे, तो लाइट्स भी अभी तो लगा के रखेंगे एक आध दिन, फिर उसको भी उतार देंगे, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा धूप में फेड भी हो जाती है। तो फिर आगे मौसम का भी पता नहीं होता ना, तो अभी तो मौसम साफ है, तो अभी चलो एनीवेज। तो बस अभी जैसे कि आपको मैंने बताया कि गुरपुरब है, तो गुरपुरब के चलते हमारे शोरूम पे भी ऑफर्स चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स आए हैं गुरपुरब के, वैसे दिवाली के भी थे, और दोनों ऑफर्स अभी कंटिन्यू हैं 10 नवंबर तक। तो आप आइए जल्दी से ग्रैब कीजिए। तो आपको जैसे आपने बताया है हमारा शोरूम सोलन पे ही है, हम विवांता मॉल के सामने। 2-3 बार हम बता चुके हैं आपको कि हमारा शोरूम कहाँ पे है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सोलन इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको मुश्किल होगी। बस पीटर इंग्लैंड एक ही शोरूम है यहाँ पे पूरे सोलन में। तो आप मतलब किसी से भी पूछ लेना कि पीटर इंग्लैंड शोरूम कहाँ पे है, तो और कोई भी जो आपको हमारे बता देगा। सब्सक्राइबर्स हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे हम। तो हाँ जी, इसी के साथ अब हम ये वाला ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलता है आपको अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी रहमत उसकी प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलता है आपको अगले ब्लॉग में। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आती रहे। और इसी तरह से आपको कुछ भी पूछना हो हमसे, आप कमेंट करके कमेंट जरूर किया कीजिए। हाँ, कुछ भी आपको ब्लॉग में अच्छा लगा हो कमेंट जरूर कीजिए। हाँ जी। और यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स कहाँ से हैं। तो आप लोग अपनी लोकेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे इस लोकेशन से व्यूअर्स हैं। हाँ जी। थोड़ा एक ऑडियंस का पता चलता रहता है कि किस लोकेशन से ऑडियंस आ रही है हमारी। तो क्योंकि आप लोग भी अब हमारे लिए मतलब फैमिली हो। हाँ। हम जब आपसे हर चीज शेयर कर रहे हैं, आपको एक एक चीज हम लोग बताते हैं, तो फिर हमें भी ये है कि नहीं हम भी हमारी मतलब फैमिली कहाँ से है, तो हमें भी अच्छा पता लगता है हो जरूर। कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हो, तो हमें भी एक आइडिया हो जाए। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय। बाय।